अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय होम स्वीट होम, जो कि मुझे बहुत प्यारा है और सुकून मिल जाता है जब मैं एक ट्रैवलिंग से मैं अपने घर वापस आती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा एहसास होता है। और इस तरह से जब मैं घर साफ़ सुथरा रख के जाती हूँ और वापस आती हूँ तो इस तरह से साफ़ सुथरा घर देख के तो तबीयत ऐसे यकीन माने ऐसे होता है कि जैसे सारी थकावट थी और जितना वो एक ट्रैवलिंग का पेन था वो सब यानी कि रिलीफ़ हो गया। और माशाल्लाह से इस बिल्कुल साफ़ सुथरा घर और इस तरह से तो बड़ा अच्छा एक एहसास होता है। मैं जैसे ही ट्रैवलिंग के लिए निकलती हूँ ना, एक रात में ही एक जो रात होती है ना उसमें मैं अपने घर को मिस करने लग जाती हूँ, अपना बेड, अपना रूम। मुझे बड़ा यानी कि होता है कि बहुत मुश्किल लगता है मुझे कहीं जाके रहना और कहीं इस तरह से टाइम स्पेंड करना ना, जो वाकई एक औरत के लिए, जो एक औरत होती है उसके लिए अपना घर ही सबसे उसकी जन्नत होती है। अपना घर अपनी जन्नत। तो बड़ा मुश्किल होता है कहीं जाना, लेकिन जाना भी पड़ता है। तो जी यहाँ पे अब यह मॉर्निंग का मेरा हो गया है। मॉर्निंग तो नहीं थी, 11 ओ क्लॉक हो चुके थे, बाकी सब अभी सो रहे थे और मैं उठ गई थी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे। और जब मेरे बहुत काम पेंडिंग हो तो फिर मुझे नींद ना, एक सुकून वाली नींद नहीं आती। फिर मैं उठ गई थी, मैंने कहा चलें उठ के तो अपने काम अब ख़त्म करते हैं। आके जब हम आए थे तो बहुत सारे मैंने चीज़ें तो तभी समेट ली थी, जैसे जो मेरे कपड़े थे वॉशिंग के वो मैंने लॉन्ड्री में डाल दिए थे और काफ़ी अनपैकिंग मैंने कर ली थी। तो इस वजह से इतना तो नहीं था मेरा काम, लेकिन काम तो बहरहाल काम है, काम तो थे करने वाले। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफ़ी सफ़र की थकावट थी और फिर हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरी अपनी भी कुछ तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, थकावट थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करेंगे, क्योंकि आपको पता है घर आके ब्रेकफास्ट करो, अपने हाथ की बनी हुई चाय पियो तो एक अच्छा फ़ील होता है। और यहाँ पे मैं अब हस्बैंड की चाय में हनी ऐड करूँगी, क्योंकि उनका गला काफ़ी ख़राब था तो इस वजह से मैं उनको अब चाय में हनी डाल के दूँगी। तो अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे साथ साथ ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, बस अब मैं सर्व करने लगी हूँ। तो जी ब्रेकफास्ट करने के बाद काफ़ी बिज़ी दिन था, क्योंकि काम काफ़ी सारे थे करने वाले, खाना भी बनाना था और खाना भी कुछ ऐसा बनाना था कि जो हस्बैंड के लिए ठीक हो, क्योंकि उनको फ़ीवर भी था और गला भी उनका काफ़ी ख़राब था। तो बस वही मैं सोच रही थी, दिल तो चाह रहा था कि कुछ खाना, दाल चावल इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ, लेकिन वो फिर हस्बैंड के लिए ठीक नहीं थे। चलें जी, पैकिंग क्या करते हुए दिखाई थी। अब ये सूटकेस मैं खोल रही हूँ जिसमें अब हम अनपैकिंग करेंगे। तो ये कपड़े अब इन सूटकेस को खाली करके रखेंगे। ये जो साफ़ कपड़े थे हमारे जो वहाँ पे यूज़ नहीं हुए, और ये जो मैंने थोड़ी बहुत वहाँ से शॉपिंग की थी, ये फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मक्का मदीना से। तो ये जो थे ये कपड़े यूज़ हो गए थे, खाली हो गया था, तो फिर जो मुस्तफ़ा के पैम्पर्स बच गए थे वो फिर मैंने इसमें रख दिए थे। और अब इसमें ये टॉवल भी साफ़, ये भी नहीं यूज़ हुआ क्योंकि मैं 2 टॉवल्स रखती हूँ। ये तो खाली शॉपिंग बैग है, ये कैप भी ली थी वहाँ से, और ये बस ये प्रेस किए हुए वैसे ही कपड़े हैं और ये वैसे इसी तरह से अब अलमारी में चले जाएंगे, ये यूज़ ही नहीं हुए। ये देखें जी, ये फ्रूट्स है, ये मैंने निकाल के बाहर रखा है, हस्बैंड को काट के देती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने मक्का से लिया था कि मदीना से लिया था, आई थिंक मदीना से लिया था, हाँ हस्बैंड ने लिया था बड़े शौक़ से, क्योंकि उनको ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद होता है। तो वो कह रहे थे कि मैं खाऊंगा, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई बेचारे नहीं खा सके, तो ये ऐसे ही आ गया। और ये कुछ वहाँ पे बच्चों को जैसे देते हैं स्वीट्स शॉप्स में, ड्राई फ्रूट्स की शॉप से, ये मुस्तफ़ा को और अनाबिया को चॉकलेट्स भी दी थी। और ये जी मैंने बाहर निकाला फ्रिज में से, क्योंकि ये मैं फ्रिज में रख के चली गई थी ख़राब ना हो जाए। तो अभी ठीक ही है, फ्रेश ही है। तो अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है, तो फिर मैं देती हूँ। और ये बस ये भी सामान निकला, तो इसको भी हम रखते हैं जार में डालते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसका मैं इसके ऊपर देख दे दूँगी। और इसमें क्या है, इसमें ये मेरे बच्चों की शौकीनियाँ चेक करें ना, उन्होंने स्ट्रॉ रखती हैं, पानी जूस कुछ ऐसे उन्होंने स्ट्रॉ के बगैर जाता नहीं अंदर।
तो ये स्ट्रॉ भी रखने पड़ते हैं मुझे। और क्या है जी, इसकी पॉकेट्स देख लें, फिर इसको साफ़ करके रखें। ये तो इसी में रहने दें, ये तो उसके लिए सफ़र के लिए ही है इसमें। और ये सुई धागे जो उनसे थे, सुइयाँ थी और ये धागे थे, ये मुझे एमरजेंसी वहाँ से ख़रीदने पड़े थे होटल के नीचे वो जो शॉप्स थी। सीने सिलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए था, वैसे ही मुझे थोड़े सा धागे की ज़रूरत थी। तो ये फिर वहाँ से अकेला धागा तो मिला नहीं, तो ये 5 रियाल का बॉक्स मिल गया। मैंने कहा नॉट बैड। तो ये फिर एमरजेंसी बस थोड़ा सा मुझे एक धागा चाहिए था, तो ये वहाँ से फिर मैंने लिया था। और क्या है, पॉकेट्स चेक कर लें क्योंकि फिर बैग को खाली करके रखना है मैंने। नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा अब इधर आ जाए, पीछे वाली इधर भी ये दूसरा हाथ इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे टूथब्रश, और ये क्या है, ये भी लेंगे। ऐसा तो मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अब ये बैग भी अब खाली हो गया है। अब बस मेरा एक सूटकेस रह गया है और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। चलें अब कुकिंग की तरफ आते हैं। और कुकिंग में तो दिल चाह रहा था मेरा दाल चावल खाने को, लेकिन वो हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी पेट ख़राब है, फीवर है। तो फिर मैंने सोचा है कि ना फिर मैं ये आलू गोश्त बना लेती हूँ, यानी कि गोश्त हल्का सा उसका यूँ नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की, और अब मैं काम किचन का समेटने के लिए आ गई हूँ। चलें काम करते हैं फिर। यहाँ पर मैंने अब मुस्तफ़ा के जो दूध की बॉटल्स थी फीडर, उनको बॉयलिंग के लिए रख दिए क्योंकि ज़ाहिर इनकी अब डीप क्लीनिंग करूँगी। वहाँ पे भी मैं इनको वॉश करती थी और साथ में वो पानी गर्म करके डालती थी, उससे भी वॉश करती थी इलेक्ट्रिक केटल जो मैं लेके गई थी। लेकिन घर आके आपको पता है फिर हर चीज़ को एक डीप क्लीनिंग होगी, तो ये इसको मैंने बॉयलिंग के लिए यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर मैंने दोपहर के लिए खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये मैं पहले गई थी मार्केट क्योंकि मेरा काफ़ी सामान कुछ जो था वो ख़त्म हुआ था। वेजिटेबल्स थी, कुछ फ्रूट्स मुझे चाहिए थे, तो मैं अब मार्केट से जाके वो लेके आई हूँ। तो अब इनको मैं वॉश करके रखूँगी। और ये अमरूद भी आए थे, बड़े प्यारे मुझे लगे थे, तो ये भी मैंने कुछ ले लिए थे। और इसमें क्या है, अच्छा भाई खुल जा सिम सिम तो अब हाँ जी इसमें ग्रेप्स हैं। तो अच्छा अब मैं इनको भी वॉश करके तो वो फिर मैं अब इनको संभाल दूँगी। और साथ में अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, और साथ में अब यहाँ पे मेरा सालन रेडी हो रहा है। और एक तरफ मैंने साथ में ये तड़के वाले राइस जो हैं ये मैं बना। अच्छा जी, जो मैंने मदीना से शॉपिंग की है, तो इतनी ख़ास तो मैंने शॉपिंग नहीं की, बस छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी थी। तो चले मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये लिया है, अब रीज़ा के लिए मुझे चाहिए थे चांदी के टॉप्स, क्योंकि उसके स्कूल में गोल्ड के या तो बहुत छोटे छोटे टॉप्स पहने, यानी कि जितने इतने हैं, और बड़े जो हैं वो उसके स्कूल में ना अलाउड नहीं है। तो फिर उसके लिए फिर मैंने ये चांदी के लिए हैं कि चले चांदी के ठीक रहेंगे बच्चियों के लिए। ये मैंने मदीना से ख़रीदे हैं अब रीज़ा के लिए, और ये स्कूल भी जाएगी क्योंकि उसकी टीचर्स मना करती हैं ज़्यादा, यानी कि गोल्ड के बड़े नहीं पहनो। तो जी ये जो टॉप्स थे ये अब रीज़ा के ज़िरकॉन के और चांदी में टॉप्स थे। और ये जो मैं रिंग अक्सर पहनती हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स मेरे से पूछती हैं कि ये रिंग आपने कहाँ से ली है। तो ये मेरी फ्रेंड एक तुर्की गई थी, तो वहाँ से ये मेरे लिए लेके आई थी। और इसमें जो ये नग लगा हुआ है स्टोन, ये ओरिजिनल रूबी है। तो उसकी पहचान ओरिजिनल रूबी की यही है कि वो अनार के दाने की तरह चमकता है, तो इस वजह से ये ओरिजिनल है। और ये भी चांदी में, और ये जो ब्लैक है ये ख़राब नहीं हुई भी, ये तुर्की स्टाइल में है। तो वहाँ का स्टाइल जो मुझे बड़ा ही खूबसूरत ये लगता है, तो ये तुर्की स्टाइल में है, तो इस वजह से ये रिंग मेरे लिए तुर्की से वो लेके आई थी। तो ये रूबी है और चांदी में है। तो जी ये मैं अक्सर पहनती हूँ और मुझे बड़ी पसंद है। तो चांदी भी पहननी चाहिए, चांदी भी अच्छी रहती है। तो ये सेहत के लिए भी आई थिंक अच्छी होती है, पॉइंट ऑफ व्यू से कि चांदी ठंडी होती है। तो जी ये अब मैं जो दिखाने लगी हूँ, ये मैंने मदीना से अपने लिए ये रिंग ली थी, ये भी चांदी में ली थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। जब मैंने अब रीज़ा के वो टॉप्स लिए, तो ये भी वो आदमी कह रहा था कि ये ज़िरकोन है ओरिजिनल और डायमंड स्टाइल में है, तो ये भी बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं आ रहा जितना ओरिजिनल में वो चमक रहा था। तो ये मैंने अपने लिए ये रिंग ली है और ये भी चांदी में है।
अच्छा, चांदी के बारे में एक और बात ये भी मशहूर है कि अगर जैसे किसी का ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है, ज़्यादा हाई रहता है, तो ये अपने इस उल्टे हाथ की ये जो छोटी फिंगर के साथ वाली जो रिंग फिंगर होती है, इसमें अगर वो चांदी पहने तो इससे जो, क्योंकि चांदी ठंडी होती है और यहाँ से ये जो वेन होती है ये सीधी हमारे दिल की तरफ जाती है, ये जो शरीयान होती है, तो ये फिर चांदी इस फिंगर में पहने तो वो ठंडी रखती है वहाँ से, और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता हो तो उसके लिए ये है। तो ये मुझे बड़ी प्यारी रिंग लगी थी डायमंड स्टाइल में, और ये भी चांदी में बनी हुई है, तो ये मैंने अपने लिए ली थी। और मैंने क्या लिया था जी, और हमने तो ऐसी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, और वही जो होती हैं तो खजूरें और जमज़म, और ये अनाबिया के लिए लिया था। ये खैर चांदी नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, और ये उसने अपने लिए शॉपिंग की थी क्योंकि उसको भी ना मेरी तरह रिंग्स का बहुत शौक़ होता है, अनाबिया को भी, तो ये उसने वहाँ से ली थी। और मैंने ये आई शेडो की ये किट ली थी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल गई थी, बिल्कुल हाफ़ प्राइस पे उसने वो प्रमोशंस लगाई हुई थी, तो ये मैंने ही ली थी। और बस मेकअप का छोटी मोटी चीज़ें, कुछ ऐसे ख़ास नहीं, क्योंकि वो काफ़ी वो उसमें दे रहे थे ना, हाफ़ प्राइस में दे रहे थे, तो इसलिए अच्छी कीमत में मिल गई थी। तो बस जी यही थी मेरी छोटी सी एक शॉपिंग जो मैंने वहाँ से की थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि ये आपको भी मेरी ये छोटी सी शॉपिंग पसंद आई होगी। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करूँगी। मेरी रिलेटिव्स हैं, मेरी कज़न है, तो उन्होंने ये स्पाइसेस का जो बिज़नेस है तो ये वो उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये सारे होम स्पाइसेस हैं, साफ़ सुथरे घर के बने हुए। तो ये जो पैकेट्स हैं ये 1800 में ये सारे पैकेट्स आपको मिल जाएंगे, और वो लाहौर में होम डिलीवरी भी देती हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।